एक बार एक शख्स ने एक महात्मा जी को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया, उनको ड्राइंग रूम में बिठाया और भोजन की व्यवस्था करने निकल गए। महात्मा जी आए, महात्मा जी ने प्रसादी ली और आशीर्वाद दिया और चले गए। इतनी देर में उनका बेटा आया और बोला, पिताजी कौन आए थे? बोले महात्मा जी आए थे। बोले ड्राइंग रूम में मेरे बहुत सारे पैसे थे, वो अभी गायब है। तो पिताजी ने कहा कि देख, महात्मा जी बड़े सज्जन है, ऐसा काम महात्मा जी नहीं करेंगे। बात आके चली गई, 1 साल हो गया। तो उस शख्स ने महात्मा जी को वापिस अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया और जैसे ही ड्राइंग रूम में बिठाया, वो भोजन की व्यवस्था करने पास में चला गया। इतनी देर में बेटा आया और बोला कि महात्मा जी एक बात कहूँ, आप बुरा न मानो तो। बोले क्या? बोले पिछले साल जब आप आए थे ना, आपके जाने के बाद मेरे बहुत सारे पैसे नहीं मिल रहे। मैं आपको छोड़ नहीं कह रहा हूँ, पर बस है सो बात है, आप नाराज मत होइए। तो महात्मा जी उसकी बात सुने और रोने लग गए। इतने में वो शख्स आया और जब उसको सारी बात पता लगी तो उसने बोला कि मैंने तुझे बोला था ना, तूने महात्मा जी को क्यों ऐसा बोल दिया? और बोला कि महात्मा जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे बच्चे से गलती हो गई। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा, इसने मुझे पूछा इसलिए मैं नहीं रो रहा हूँ। तो बोले क्या बात की? बोले वो देख, सामने जो रामायण पढ़ी है ना, वो खोल। और जैसे ही वो बाप बेटे ने रामायण खोली, रामायण के अंदर पूरे के पूरे पैसे पड़े थे। तो बोले जिस दिन मैं आया था ना, आपके पैसे यहाँ बिखरे उड़ रहे थे, तो मैंने सब पैसे इकट्ठा करके आपके वो सामने वाली रामायण के अंदर रख दिए कि जब सुबह सवेर शाम जब भी आप रामायण खोलोगे तो आपके सामने आपके पूरे पैसे मिल जाएंगे। पर मुझे आंखों में पानी इसलिए आ रहा है कि पूरा साल बीत गया और आपने घर में रामायण नहीं खोली है। तो हमारा हाल भी यही है सर। हमारे मित्र है विशाल भाई सुहाना मसाला वाले, जो बड़े आध्यात्मिक है, तो वो बड़ी शानदार बात कहते हैं कि शांति भाई, समय ऐसा आ गया है कि हम धर्म मानने वाले बहुत हो गए, धर्म निभाने वाले कम हो गए। हम सुबह उठकर दिन में 500 बार मोबाइल जरूर खोलते हैं, पर महीनों बीत जाते हैं घर में अच्छी भगवान की किताब खोले हुए। तो साहब, पहले धर्म निभाइए, धर्म मानने से ज़्यादा। थैंक यू सर।